अभी आप लोग स्टॉक कर लें, फिर रेट बढ़ेंगे तो और इम्प्रूवमेंट आएगी। 10 मुहर्रम के बाद रेट अच्छे हो जाएंगे या 12 मुहर्रम के बाद रेट अच्छे हो, यानी इनको पहले से पता होता है। और हमेशा से हर साल गर्मियों में ये लोग यही करते हैं कि रेट नीचे कर देते हैं और फटकी ला के तालुकेज में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि यार एक्सपोर्ट बंद है और रेट गिरा देते हैं नीचे, और फिर सीज़न शुरू होता है और फिर ये कहते हैं पीछे गर्मी चल रही। ये रेट है, आपके पास माल है, हम आपको अपना रेट बताएंगे, आप बोलेंगे मेरे भाई इतने का नहीं, मैं तो इतने का दूंगा, बार्गेनिंग होगी, जहाँ फिट हो जाएगा वहाँ काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह बस ये एसोसिएशन के थ्रू डायरेक्ट एक्सपोर्टर के को माल दे दें और वो फीड ना करें एक जाल वाले को, तो आपका माल लाजमी से अच्छे पैसों में चला जाएगा और जो आपको बाजरा महंगा पड़ रहा है आपकी कॉस्ट उसमें काबू आ जाएगी। और आप एक्सपोर्टर को डायरेक्ट करें एसोसिएशन के थ्रू, अल्लाह खैर सल्ला। देखिए जाल वाला जो खरीद रहा होता है ना, हम उसके ऊपर चल रहे होते हैं सारा, वो हमसे बोलेगा कि यार हमने देखो 400 रुपये की ख़रीदी है या 5, झूठ भी बोलता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सारे सच्चे हैं, 50 रुपये ऊपर बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ा सकते। जो बाइकआउट इमरान भाई ने शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज की मीटिंग है इसमें बड़ी संगमील साबित होगी और उसके हिसाब से आप अपना माल एक्सपोर्टर को डायरेक्ट दें। एक्सपोर्टर हमारे साथ बैठे हैं, तो जो एक नाम बदनाम किया गया था एक्सपोर्टर का, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्टर तो ख़राब नहीं हुआ। आज की मीटिंग से ये साबित हुआ था एक्सपोर्टर कभी भी ख़राब नहीं है। एक्सपोर्टर सप्लायर की बात काट रहा हूँ, सप्लायर भी ख़राब नहीं है, कोई ऐसा मत। जब 125 रुपये का डॉलर था तो भी यही रेट था, आज 250 रुपये का डॉलर है, आज भी वही रेट है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सर मसला ये है कि सारा कंपटीशन बहुत है, हमारी एक्सपोर्टर गिनती गए, आप यूँ गिन लो यूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। और तमाम लोग बड़े बेताब थे कि एक्सपोर्टर से बात की जाए कि कराची से जो माल कम दामों पे लिया जाता है जाल के रेट पे, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। आज हमने मीटिंग रखी, इंशाल्लाह जो हक़ाइक़ होंगे, जो इनकी तरफ से होंगे, ये बयान करेंगे। तो ये शाहिद भाई नाम है गालिबन इनका, तो हमारे व्यूवर्स को आप चेहरा दिखा दीजिए। शाहिद भाई हैं, माशाल्लाह एक्सपोर्टर हैं, लाइसेंस याफ्ता है और पाकिस्तान से बर्ड्स बाहर बेचते हैं। तो जो ये बातें बोलेंगे इंशाल्लाह हम सुनेंगे, और जो इमरान भाई बात करेंगे, जो हक़ाइक़ रखेंगे, अब्दुल बासित भाई रखेंगे, तारिक भाई रखेंगे, वो सारी बातें इंशाल्लाह आपकी तरफ से, अवाम की तरफ से, जो अवाम में खलबली मची हुई है, एक उलझन पैदा हुई हुई है कि यार कम रेट में क्यों जाल वाले रहते हैं, वो सारे हक़ाइक़ बयान करेंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सर देखिए अभी जो 400 रुपये रेट जो हुआ है ना, उसकी पोजीशन ये है कि अल्लाह का मतलब एयरलाइनों ने अपना किराया बढ़ा दिया है, हर चीज़ ज़्यादा हुई हुई है। और दूसरी बात ये दुबई की मार्केट के अंदर जो है ना, आप जैसे सऊदी की मार्केट की बात कर रहे हो, आप दुबई की मार्केट लोगे ना, पाकिस्तान और दुबई की मार्केट सेम है, बिल्कुल सेम मार्केट है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर शायद भाई हम जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, हम आपको ऐसे एक एग्रीमेंट करते हैं कि यार हम आपको 10 लाख रुपए का माल देते हैं, ठीक है ना, और आपको माल प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें यानी क्या मार्जिन से आप हम लोगों से जो है ना वो बस देखें, आप लोगों से तो हम माल ले ही नहीं सकते। मैंने आपको फ़ोन पे भी ये बात बताई थी, क्योंकि मार्केट का रेट होता है, जो मार्केट का रेट चल रहा होता है ना, हम उसके ऊपर जो है ना एवरेज निकाल के रेट लगाते हैं। तो मार्केट का तो रेट ये होता है ना, जैसे मैं 600 रुपये का बेच रहा हूँ, जाल वाला ले रहा है 200 रुपये का। सर जो जाल वाला रेट लेगा, रेट उसी से बनेगा, जो जाल वाला रेट लेगा ना माल आपसे, हाँ, रेट उसी से बनेगा। आपने अभी कहा कि मार्केट की जो रेट चलेंगे, मार्केट जाल वाले तो रेट जो खड़े होके बेच रहे हैं ना, उनका रेट नहीं है, जो क्वांटिटी में माल खरीद रहा है, हाँ, जो माल क्वांटिटी में खरीदा है, रेट वो होता है सर। तो मैं ये जो आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको दूँ तो आप क्या रेट देंगे? आप सर मैं आपको ऑर्डर दूंगा 10,000 रुपये का, आप पूरा करोगे? कर देंगे, आप पूरा करके देंगे? बिल्कुल, मगर उसके लिए आप ये बताएं कि टाइम पीरियड क्या होता है, सारी चीज़ें क्या चीज़ होती है? 2 दिन का टाइम होता है, 2 से 3 दिन का टाइम होता है। 2 से 3 दिन? हाँ, 2 से 3 दिन का ये टाइम। ऑर्डर कैसे आप लोग कलेक्शन करते हैं कि वहाँ से बाहर से ऑर्डर आता है आपके पास, या आप लोग खुद कहते हैं कि भाई हमें ये माल चाहिए और हमें बाहर पहुँचाना है? हम कोई रख के मारेंगे कोई माल? हमारे पास ऑर्डर होगा तो हम भेजेंगे, नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। देखें यहाँ पर आपने अभी बोला कि ब्रीडर सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है, ब्रीडर सबसे ज़्यादा फ़ायदे में, ब्रीडर सबसे ज़्यादा फ़ायदे में। इस फील्ड के काम के अंदर ब्रीड से अच्छा कोई काम नहीं है। मैं जो ना ऑलराउंडर हूँ, मैं ब्रीड भी कराता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मैं ब्रीड भी कराता हूँ, मैं खुद भी शौकीन हूँ असल में।
मगर कहने का मकसद ये इस फील्ड के अंदर ना सप्लायर कमा रहा है ना एक्सपोर्टर कमा रहा है इतना अच्छा। जो ब्रीडर का काम है ना वो सबसे ज़बरदस्त काम है, चाहे वो लॉस में भी ना चले। देखें सर लॉस में नहीं है। क्यों सर? 200 रुपये का बजरी किया हुआ था देखिए, इन्होंने। अब देखें इससे पहले तो फ़ायदा हो रहा था ना, अभी दाना बढ़ा है, अभी जब दाना बढ़ा है जब आपको प्रॉब्लम आई है। नहीं वरना ऐसा नहीं है सर, अगस्त में फसल आ जाएगी, बाजरे का रेट नीचे आ जाएगा। सर खाली बाजरा कोई खा रहा है? मैं एक बात कह रहा हूँ, वो बारीक सारी कंपनी चीज़ें- एक्सपोर्ट हो रही है ना तारिक भाई, वही अफगानिस्तान से आ रही है, नहीं अफगानिस्तान यूक्रेन से आ रही है यार। यूक्रेन से आ रही है। वो हो सकता है बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से माल डायरेक्ट आ रहा है। जब 125 रुपये का डॉलर था ना, तब भी यही रेट था। आज 250 रुपये का डॉलर है, आज भी वही रेट है। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सर मसला ये है कि सारा कंपटीशन बहुत है, हमारी एक्सपोर्टर गिनती गए हैं, आप यूँ गिन लो यूँ, कोई भी नहीं है। हम तो बोलने आए नए लोग आए काम करें, क्यों नहीं कर रहे? काम करके देखें पता चल जाएगा। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आप जाल वालों को रेट नहीं देते? जाल वालों का हमारा रेट नहीं है। नहीं। देखिए जाल वाला जो ख़रीद रहा होता है ना, हम उसके ऊपर चल रहे होते हैं सारा। वो हमसे बोलेगा कि यार हमने देखो 400 रुपये की ख़रीदी है या 5, झूठ भी बोलता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सारे सच्चे हैं। 50 रुपये ऊपर बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अब मिसाल के तौर पर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा भी एक आध बंदा मार्केट में घूम रहा है, वो जाल वालों के साथ लगा हुआ है, कहीं ना कहीं देख रहा है वो मामला कि रेट कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और अगर ज़्यादा ऊपर जाता है हम उनको खुद रोक देते हैं, भाई इतने में हमारे बारे में नहीं है। आप ही कह रहे हैं ना, यानी कि जाल वाला खुद से वो रेट तय नहीं करता। देखिए मैंने बताया ऑर्डर के, देखो उसका पंजाब का भी ऑर्डर है, उसका ईरान का भी ऑर्डर है, उसका हमारा भी ऑर्डर है। अगर वो हमारे जब बारे से बाहर हो जाएगा ना, वहाँ पे हम बोलेंगे हमें नहीं चाहिए। अच्छा, यानी आप पीछे से उसको मना कर देंगे कि भाई हमारे लिए ख़रीदोगा, कोई और एक्सपोर्टर ले रहा है तो आप उसके लिए लो। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी एक्सपोर्टर में हमारे एक भी नहीं है, ये भी मैं आज आपको बताऊँ। अच्छा, वजह मैंने अभी आपको मिसाल दी, ये फ्री में दे रहा है, आप 5 रुपये में दे रहे हो, मैं 50 रुपये में दे रहा हूँ। अब उस जिसका माल है वो चाहे उधार दे, हम तो बोलते हैं देखें जब काम सही हो जाएगा, जब उधार का काम ख़त्म हो जाएगा, और ये काम जब तक सही नहीं होगा जब तक उधार का काम ख़त्म नहीं होगा। हम लोग जो है उधार पे दे रहे हैं माल, पार्टी का दिल चाहता है वो पैसे देती है, नहीं दिल चाहता है वो नहीं देती। माल वहाँ पे ज़रा सा भी ख़राब पहुँचेगा, डैमेज पहुँचेगा, पैसे रोक लेगी आपका। यानी ये नहीं होता डायरेक्टली इंपोर्टर आपको पैसे दे रहा है? देखिए इसके अंदर कोई एलसी कोई सिस्टम नहीं है, इसके अंदर जहाज़ के अंदर ऑक्सीजन बंद हो गया, पूरा माल मर गया, एक चवन्नी की भी आपकी जो ना कोई क्लेम कोई भी नहीं कर सकते आप। लाइव स्टॉक है, मगर लाइव स्टॉक का मैंने ये सुना था कि जो बढ़ जाता है वो पर केजी के हिसाब से उसका वेटिंग होती है, स्पेस के हिसाब से उसके हिसाब से होती है। मगर आपने मुझसे ये जिक्र किया कि इमरान भाई जैसे कुछ बर्ड 10 लाख रुपए की शिपमेंट जाती है, कितने 100? सर मैं इम्पोर्ट की बात कर रहा था, मैं इम्पोर्ट की बात कर रहा था। देखिए इम्पोर्ट हमारे यहाँ बंद है, कोर्ट का ऑर्डर है, इम्पोर्ट बंद पड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इम्पोर्ट भी नहीं हो रही है, इम्पोर्ट भी नहीं हो रही, इम्पोर्ट भी नहीं हो रही बस ये मुझे थोड़ी सी आपसे और मालूम है कि रेट आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं इस सिलसिले सर में? मैंने अब इमरान भाई को छूटते ही बोला था ये काम आप बेकार में कर रहे हो, अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये ऐसी पोजीशन भी आ सकती है कि आपको परिंदे उड़ाने पड़े, ठीक है। हमारी ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करे कि हम इसको भेजें। तो अब कहने का मकसद यही है कि हमारे यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो गिनती के यहाँ पे एक्सपोर्टर है, कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर। आप जो काम कर रहे हैं ना वो मेरा यहाँ तक ख्याल है यहाँ ये हो सकता है आप खुद सप्लायर बन जाए, आप खुद सप्लायर बन जाए, आप भी मार्केट से माल खरीदें। आप हमसे माल लेंगे आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, जो आपकी डिमांड है। मैं तो पाकिस्तान का जो ना सबसे छोटा से भी छोटा, जो छोटे से भी छोटा, वो कभी कभार भेज देता हूँ मैं माल। वो सही है, सारी बात है, मगर कहने का मकसद, लेकिन आपके लिंक तो सबसे ही होंगे ना। देखिए लिंक है, मगर कहने का मकसद ये है कि जो एक्सपोर्टर माल ले रहे हैं वो सप्लायर को नहीं छोड़ सकते। ये आज से काम नहीं कर रही, 50 साल से चल रही है ना, ठीक है ना, ये सारे हैं पुराने हैं। और दूसरी बात ये क्रेडिट पे काम कर रहे हैं, और ऐसा भी होता है कि लोगों के करोड़ों रुपए एक्सपोर्टरों से लेने हैं,
असल में तारिक भाई की वो बात वही रह गई कि तारिक भाई जो बात कह रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या सरपरस्ती आला का काम कर सकते सर हैं। हमारा हम आपके लिए यही कर सकते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट का नंबर दे दें, हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बोलेंगे हाँ जी हाजिर है, ये रेट है, आपके पास माल है, हम आपको अपना रेट बताएंगे, आप बोलेंगे मेरे भाई इतने का नहीं, मैं तो इतने का दूंगा, बार्गेनिंग होगी, जहाँ फिट हो जाएगा वहाँ काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस ये कहने का ये मतलब हमारा ये है। मकसद सिर्फ यही था कि आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। असल में बुराई थोड़ी सी ख़त्म करनी है, 50 साल से चल रही है। देखें पैदा कोई कर रहा है और नाम कोई रख रहा है, ये बड़े मज़े की बात है। ठीक है, कौन सी मतलब पाकिस्तान की कोई एक चीज़ का नाम बताइए कि जो आदमी मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसका रेट जो दूसरा बंदा जो रख रहा है। पूरी दुनिया के अंदर हॉलैंड के अंदर जो काम होता है ना, यूरोप के अंदर जो काम हो रहा है ना, वो ब्रीडर ही एक्सपोर्टर कर रहा हाँ है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, वो ऐसे ही है। वो म्यूटेशन है सारी आइटम वहाँ जो है ना उनको सपोर्ट की जाती है सर, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की। आप मेन मसला ये कि आपको सपोर्ट हो तो फिर काम है ना कोई। तो ये बात तय हो गई तारिक भाई कि अगर इनके पास कोई डिमांड आती है। डिमांड आती है तो वो देखिए मैंने उनसे आपको कहें बार कि बार यार- बता रहा हूँ लोकल आइटम, जी यानी मैं समझ गया। कमर्शियल आइटम है, चार पाँच कमर्शियल हजार आइटम का पे है। कोई वो कॉकटेल बजरी फिंचे हो गई गफ हो गई बस बस यही 4-5 हो गए, आइटम लोटिनो, है। खिचड़ी है। तो रेट का तयन आप करेंगे। देखिए मेरे भाई कहने का मकसद ही जो मार्केट का रेट होगा ना, जो मार्केट का रेट होगा उस हिसाब से सर होगी। मार्केट का तो रेट देखिए फिर वही वाली बात हो गई, जाल वालों के उस पर लोग चल रहे होते हैं कि भाई आज का ये रेट है, आज का वो रेट। देखिए अब मैं ये कहूँ कि मैं बजरी बेच रहा हूँ 600-700 रुपये में और जाल वाला कह रहा है मैं लूँगा 200 रुपये में, ठीक है। मेरे तो भाई- वो कंपैरिजन मार्केट का अलग हो जाता है, जाल का अलग हो जाता है। देखिए जब 600 रुपये की होगी ना तो जब 600 रुपये की लेंगे, जब 200 रुपये की मैं होगी। यही पूछ रहा हूँ कि एक रेट दौर का ऐसा तयन था- आप करेंगे सर। एक दौर ऐसा था, हमने 30 मगर रुपये आपने जोड़ा कहा भी मार्केट दिया। का रेट, तो मार्केट का रेट जाल वाले तय कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्टर तय नहीं कर रहा। देखिए एक्सपोर्टर तो यूँ तय नहीं कर रहा ना कि उसको पंजाब भी भेजना है माल अपना, उसको ईरान भी भेजना है माल अपना, हमें भी देना है, तो वो उस हिसाब से ख़रीदारी करेगा, वो हमारे हिसाब से ख़रीदारी नहीं करेगा। हमारे जब वारे से बाहर हो जाएगी हम उसको रोक देंगे कि भाई हमें इतने महंगी नहीं चाहिए। अब मिसाल के तौर पे 600-700 रुपये जब रेट आता है वहाँ पे जो है ना बड़ा हमें ख्याल करना पड़ता है सर। देखिए जब मिसाल के तौर पे जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, 6000 बजरी जा रही है, 6000 बजरी में से ना हमें अच्छी खासी मार के यहाँ फेंकनी पड़ती है पहले, फिर उसके बाद आगे माल जाता है, उसमें से भी छांटी होती है। तो जब एक्सपोर्ट का जो काम है ना वो तो वैसे ही आप एक नंबर माल भेजोगे, जब आप ख़राब माल भेजोगे तो कहाँ से आपको फ़ायदा होगा। अच्छा ज़रूरी है कि जाल वाले ये बोलें कि भाई पीछे से ऑर्डर इतने का आया, वो ये बोलते हैं कि यार पीछे से ऑर्डर इतना है, ठीक है, तो सही हम इस बोल रहे हिसाब से लेते हैं। सुने उस पर क्या होता है कि जैसे अभी ये फ़र्ज़ करें कि 2 महीने पहले बजरी जो है ना वो 600 रुपये का था, ठीक है। सर, अब जब उसने एक्सपोर्ट हो रही थी- उसने कहा कि पीछे से ऑर्डर है 200 रुपये का, हमें इतना ऑर्डर का माल चाहिए, ठीक है ना, हम 300 दाने लेने या 400 हम लोग अपना काम करके चले आएंगे, यही कहते हैं वो लोग, ठीक है ना। और फिर पीछे से ये आवाज़ आती है कि यार वो अगर 150 दाने हो किसी के पास तो फ़ोन करके यानी कि हमसे इस रेट पे ले ले, मगर वो आगे के रेट तयन नहीं कर रहा होता कि यार वो रेट जो है ना आगे क्या देगा, ठीक है, वो उसी वक्त के रेट देता है, मगर अगले हफ्ते भी जब वो आता है ना तो वो वही रेट दे रहा होता है जो पिछले हफ्ते के रेट होते हैं। और बगल उसके 40-50 हज़ार रुपये खर्चा करता है बेचारा। हाँ। और 25 ये अखलाक साहब की शायद बात कर रहे हैं, अखलाक साहब की जो 25 रुपये में काम करके 40-50 हज़ार रुपये खर्चा कर रहा है, ये भी हजम नहीं हो रही। और 10,000 रुपये का दाना खिला देते हैं वो साहब। मेरे भाई उन्होंने मार्केट से ख़रीदा इतवार वाले दिन, जो खर्चा मार्केट का है ना सिर्फ उनका वही खर्चा है। 40-50 हज़ार रुपये बताया। देखिए जो भी होगा वो हाँ, मुझे नहीं मालूम। बताया उन्होंने वीडियो के अंदर, कभी 40-50 हज़ार, तो फिर 25 रुपये पे कैसे काम कर रहा हो। सर आप कैलकुलेशन तो करें, अगर एक बंदा 4000 बजरी कर रहा है तो 25 रुपये जोड़े से आप लगा लें कितना हो गया। फैंसी के ऊपर 100 रुपये कमा रहा है तो फिर कितना बनता है। ये एक्सपोर्टर कर रहा है कमा रहा है या वो खुद कमा रहा है? देखिए मेरे भाई जाल वो वाला। तो खुद ये तो जाल वालों के रेट है ना। देखें मेरे भाई वो गलत नहीं है, आपको मैं बार बार समझा। नहीं मैं गलत की नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो रेट है उसको तो स्टेबल करें ना यार। आप रेट गिरा देते हैं और फिर बोलते हैं हर चीज़ महंगी हो रही है, शायद भाई हर चीज़ महंगी हो रही है। आप 150 कंगनी हो गई 180 रुपये से, 140-150 रुपये। सर जब दाना सस्ता था 700 रुपये की बजरी बेची ना आपने, तो उसका दाना कम था, दाना के कम रेट था। कम थे। देखें वही तो मैं बता रहा हूँ ना, जब ले रहे थे ना क्योंकि और देखिए चीज़ की डिमांड होगी तो आपसे लेंगे ना। तो माल ना लेना तो शायद भाई क्यों लेते हैं माल ये?
इतने कम रेट में। आप ना नहीं, अगर ऑर्डर भी नहीं है आपके पास भाई तो ऑर्डर नहीं, वो तो अपने हिसाब से ले रहे हैं ना। तो सर गलत ले रहे हैं ना, ये तो आप मार्केट ख़राब कर रहे हैं। नहीं समझे यार, पूरी दुनिया का कानून है मेरे भाई है। देखिए कोई भी चीज़ गिर जाएगी ना, आप बाहर से मिसाल के तौर पे कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, आज जो है ना अगर वो उसकी डिमांड नहीं है और चीज़ ज़्यादा है तो रेट गिर जाएगा ऑटोमेटिक। तो सर माल क्यों ले रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। जब एक चीज़ आई नहीं, स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, अपने माल ले नहीं कर रहा है मेरे भाई, स्टॉक नहीं कर रहा है। पंजाब में काम कर रहे हैं, कहीं आगे पीछे जा रहा है तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं, कम रेटों में दे रहे होंगे। क्योंकि देखें मिसाल के तौर पर पंजाब का जो कस्टमर है उनका वो हमारे जैसे रेट नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो लोकल ही बिक रहा है। अच्छा ना। मैं शायद भाई आपकी बात काट रहा हूँ, तारिक भाई आपकी बात, अगर जैसे हम आपसे कहेंगे हम इस आपका माल पूरा करके देंगे और आप हमारे से रेट लें, तो आप इस पे एग्री होंगे या नहीं होंगे? आप नहीं होंगे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता ना। या फिर हम खुद काम शुरू करें इस चीज़ के देखिए ऊपर? आप खुद काम करेंगे, मैंने आपको बताया ना, आप खुद सप्लायर बन जाए, आप खुद सप्लायर बन जाए वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अच्छा मार्केट में जो है ना वो बर्ड्स जो है ना वो अच्छे रेट में सेल हो जाता है, ठीक है ना। और अगर मैं जाल वाले के पास जाऊं और मैं ये बोलूं कि यार जाल वाला ले रहा है 400 रुपये में बजरी, और मैं उससे कहूँगा हाँ भी तुम मुझे बेच रहे हो, तो वो 200 रुपये में भी देने को तैयार नहीं होता वो, यानी कि ऊपर 200 रुपये भी देंगे तो वो 600 रुपये में भी देने को तैयार नहीं होता। देखिए सर, उसमें से जो आप मांग रहे होंगे बर्ड अपनी मर्जी के मांगेंगे, तो वो भी अपने मर्जी के छाटते हैं शायद भाई। नहीं, कहने का मकसद ये वो कलर के हिसाब से जो ना वो हम जब वो महंगा माल आप लोग को भेज देंगे तो कलर ही ख़राब हो जाएगा ना मेरे भाई, वो क्यों देंगे आप? चले मिसाल के तौर पे कोई जानने वाला आता है, कोई आता है एक आध जोड़ा किसी को दे दिया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मगर अगर जब अच्छा माल, अब मिसाल के तौर पर काम कैसा ख़राब होता है, पंजाब जो जाता है वो अच्छे कलर में माल निकल जाता है, उनको कभी कभार ज़्यादा रेट में वो दे देते हैं वहाँ पर, मगर जब हमारे पास वो माल आता है, माल के कलर में जान नहीं होती है असल में, हमारे यहाँ तो मिक्स जाता है, ठीक है। जब कलर में जान नहीं होगी हम उनको माल वापसी दे देंगे, फिर चाहे वो कहीं पर भी बेचें, हमारी कोई वो नहीं है उसके अंदर। बस इतनी बात पूछनी थी। आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए इस काम में? अल्लाह से दुआ मशवरा, अल्लाह से तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर रहे हैं। शाहिद भाई ये बात जो है ना आपकी कि वो स्टॉक नहीं करते, वो तो खुद कहते हैं कि जी हम तो 3 महीने स्टॉक करते हैं सब। 3 महीने कोई कर ही नहीं सकता। मैंने अभी एक शिपमेंट जो है ना कितनी देर में गई है हमारी, जो अभी गई है 1.5 महीने में गई है, 800 बजरी थी, 800 बजरी जानी थी और 800 ही दोबारा लेनी पड़ गई, सारी ख़राब हो गई रखे रखे, बरसातें चलने हैं, कौन रोक सकता है? या तो हम 2-2 दाने करके रखें, हमारे पास इतने केज हों, जब 100 बजरी रखते हैं ना। देखिए आपके यहाँ जो फूड खिलाया जा रहा है वो अलग है, हमारे यहाँ तो बर्तन उठाया डाल दिया, दाना भी खा रहा है, नहीं खा रहा है नहीं खा। आपके यहाँ 2-2 एक-एक पेयर के साथ के हिसाब से पड़ा हुआ है, जब घरों में पड़ा होता है वो पुरसुकून परिंदा रह रहा होता है, कमर्शियल जगह पे आ जाता है। जब वो हमारी जगह पे आता है उसके अंदर जो है ना, यानी कि हमारे यहाँ तो वायरस ही बहुत है, हमारे यहाँ जंगली माल भी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। आपने अभी एक बात की कि 800 बजरी आपने जो दिया वो उठाया वो आपका ख़राब हो गया, ठीक है ना, वो माल नहीं गया या खराब से मराद कुछ मर गया होगा, कमज़ोर हो गया होगा, झड़ जाए तो उसको खराबी में बोले। उन्होंने कहा कि दोबारा मैंने जो है ना वो माल दोबारा खरीदारी करवाई है, यानी इनका लॉस हो गया ना, आपका लॉस ही हुआ ना एक तरीके से। तो उसमें आपको एक्सपोर्टर को क्यों कितना फ़ायदा होता है इसमें कि जो है ना वो डबल का एक माल लिया फिर उसके बाद दोबारा बेच रहा है, तो उसमें तो उसको लॉस है फिर। सर पार्टी से कमिटमेंट पूरी करनी पड़ती है हमें, मसला ये है कि जहाज़ हमारी मर्ज़ी से नहीं जाएगा। अब अल्लाह ना करे कोई स्पेस मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है हमें ना, तो उसके अंदर हमारा माल रुक जाता है, हमें तो पार्टी से कमिटमेंट अपनी पूरी करनी है, उसको तो माल सही देना है, चाहे मरे चाहे कुछ भी हो। मैंने तो आपको बोला है ना कि अच्छा शाहिद भाई एक आपकी बात और, अगर हम आपको माल दें तो आप रेट बताएंगे हमें? मैंने आपको बताया जो मार्केट का रेट होगा उसी हिसाब से, जाल का नहीं मार्केट का रेट। सर मार्केट का रेट तो देखिए, मार्केट का रेट होता है 2 दाने आप गए मार्केट के अंदर, अपने 2 दाने बजरी के लेके बोले मैं 600 रुपये मांग रहा हूँ उस रेट से एक्सपोर्टर कोई लेगा? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप रेट बताएंगे हमें या हम आपको बताएंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं, बस इतनी सी बात कहने का मकसद ये जाल के रेट पे चलेंगे, जाल के रेट के ऊपर चलेंगे ना मेरे भाई। जो 50 साल से मामला चल रहे हैं ना, 400 चल रहा है, 425 रुपये देंगे आपको। नहीं ये तो ये कह रहे हैं यानी जो रेट का तयन करते हैं वो जाल वाले करते हैं। आप बात नहीं समझ रहे मेरे। देखिए हमारा कोई रेट नहीं है, मसला ये है कि उसने अपनी ख़रीदारी की, हमें भी पता चल रहा है कि मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच रही है,
हमें अंदाज़ा है पहले 400 की हो रही थी ख़रीदारी, फिर 450 की ख़रीदारी हो गई, तो उसके ऊपर एवरेज निकालते हैं। भाई ठीक है जी, 425 रुपये की ख़रीदारी हुई है, 450 की भी ख़रीदारी हुई, 400 की भी, 425 की हुई, तो आप 450 रुपये ले लो, बात ख़त्म हो गई। भाई यानी कि जो आपको माल देगा वो अब उसके रेट से आप उसको पैसे ऊपर देंगे आप। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है ना। अब बात समझ में आ रही है आपकी। यही वाली बात थी जो इतनी देर से हम करना चाह रहे थे। एक तो ये मुझे आप ये समझाइए, मई जून जुलाई एक्सपोर्ट होती है आपका, ऑर्डर होते हैं आपके पास मई जून जुलाई के महीनों में? देखिए भाई, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट का कोई वो नहीं है, कभी तो इतनी हो रही होगी कुछ पता नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि कभी भी पाकिस्तान से अगर किसी ने पाकिस्तान को बंद कर दिया, वहाँ से बंद हो जाएगा काम, तो फिर ख़त्म हो गई एक्सपोर्ट। सीज़न का कोई ताल्लुक नहीं है, सीज़न का कोई ताल्लुक नहीं, एक्सपोर्ट चलती रहती लेकिन है। ज़्यादा गर्मी के अंदर होता है, कम हो जाती है एक्सपोर्ट, कम हो जाती है ना। मगर कहने का मकसद उसके अंदर ये है कि कोई वो नहीं है कि प्रॉपर ही के मई जून में ज़्यादा है या अगस्त में ज़्यादा है, कोई महीना ऐसे है कि उसमें ज़्यादा हो रही है। मतलब मई जून जुलाई जो ज़्यादा गर्मी के महीने होते हैं, अब उसके अंदर वो तो जाहिर सी बात है कि ना, इंसान का बेड़ा गर्क हुआ होता है, इंसान खुद सफ़र करने नहीं चाहता, हम परिंदों को कहाँ से सफ़र करवाएंगे। बहुत कम हो जाती है ना इसका। अच्छा हाफिज़ भाई, कोई बात आपको कुछ सवाल से पूछना या कुछ ऐसी बात हो अभी हम आपने लोग सप्लायर बनते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है? मार्केट में जाए। अच्छा, देखिए मार्केट तो ओपन है ना, सही है। मार्केट तो कोई वो वही है कि आप पाबंदी नहीं है किसी पे। किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं है, जो खर्चा वो कर रहा है वही खर्चा आप भी अपना करें, आप खरीदारी अपनी करना शुरू कर दें। कोई भी एक्सपोर्टर से देखिए, यहाँ तक भी होता है कि एक सप्लायर दूसरे सप्लायर को माल दे रहा है, अगर उसके पास ऑर्डर नहीं हो दूसरे सप्लायर को दे रहा है। हमारा कोई ऑर्डर कंफर्म नहीं है, ठीक है। हमारा ऑर्डर देखें कोई भी कंफर्म नहीं होता, असल तो वो आपस में ही अपनी लेन देन कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने एक ऑर्डर दिया है इमरान साहब को कि यार मुझे 500 परिंदे चाहिए, बिल फर्ज वो आप नहीं लेते, तो क्या करेगा? क्या करेंगे ये 500 तो खरीद लिया आपके लिए इसने, जाहिर सी बात है, इसके लिए टोकन मनी तो आप देंगे ना इसको बॉन्ड होने के लिए। मैंने ऑर्डर दिया है। हाँ, देखिए कहने का मकसद ये ट्रस्ट होती है असल चीज़। अब हमने सप्लायर को फ़ोन किया कि भाई इतना माल कर लेना, हमने उसको कोई टोकन मनी नहीं देनी। ठीक। 50 साल से वो हमें जानता है और हम उसको जानते हैं, ठीक है। मैं भी कोई एक्सपोर्टर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का वाला है, मैं भी पहले सप्लायर ही हूँ, सही। ठीक है ना मेरे भाई। तो हम कोई उसको फ़ोन करते हैं भाई तू ख़रीदारी कर ले अपनी, वो तो अपनी ख़रीदारी कर रहा है कि जब होता है तो मंगा लेते हैं माल, भाई ठीक है आप लेके आओ, कोई मसले की बात नहीं। हाँ, ऐसा नहीं हो कि हम मुकर जाएंगे कि यार नहीं ले रहे हैं आप, सवाल है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये असल सवाल ये जब है आपको ऑर्डर दिया है हाँ। तो फिर तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हाँ ये होता है कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, भाई तुम कम रेट में निकाल दो, जो भी नुकसान होगा वो हम आपको देंगे, आप निकाल दो। अगर आपको पूरे पैसों में निकल रहा है, मिसाल के तौर पर कभी ऐसा होता है कि हम माल नहीं बेचते, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे साथ, तो सप्लायर खुद ही बेच रहा होता है। अब हम आपको ये बात बोलेंगे, आप क्या करेंगे? ये दरअसल क्रॉस क्वेश्चन भी तो है ना, ये भी मामला आते हैं। आपने हमसे बोला 5000 पीस चाहिए और फिर नहीं चाहिए, काफ़ी मसले मसाइल हैं। मैं बता रहा हूँ ना, काम इतना ईजी नहीं है। मैंने इमरान भाई को जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला कि आप ये काम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कहने का मकसद ये है कि ये तो अल्लाह की तरफ से निज़ाम चल रहा है, ये कारखाना अल्लाह पाक ऊपर चला रहा है, ये रोज़ी रोटी के मामला। मगर असल में सर हमारा जो मकसद था ना वो जाहिर बाइकआउट का यही था कि अगर माल का रेट नीचे हो गया है या डाउन हो गया है तो उसका वो ताल्लुक कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से होता है, ठीक है ना। तो भाई एक्सपोर्ट बंद है, यानी एक्सपोर्ट बंद है, वो फिर भी जो है ना वो माल ले रहे होते हैं कौड़ियों के दाम पे, जो लोकल दे रहे हैं। वो देखिए कोई भी अपने घर पे एक सप्लायर आप नहीं बता सकते कोई अपने घर पे रखता होगा माल। जब बजरी 200 रुपये की चलती है ना, तो 200 रुपये से जो उनको ऊपर मिल, कभी कभार रेट टू रेट भी दे देते हैं, वो 10 रुपये ऊपर दें, 5 रुपये ऊपर दें, वो अपने पास रखेंगे नहीं, क्योंकि दाना आपको पता है। जब शायद भाई मैंने उनसे 250 रुपये में वहाँ पे मांगा, वो नहीं बेचते, 200 रुपये में ले रहे होते, मैंने कहा 250 में देगा नहीं, हमारे पास तो ऑर्डर है, तो ऑर्डर होगा ना उसके पास, सही ऑर्डर है, तो वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट बंद है, तो कहाँ का ऑर्डर है? पंजाब का ऑर्डर होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं लोकल का ऑर्डर होगा। लोकल पंजाब का भी अगर ऑर्डर है तो भाई पंजाब वालों से बोलो ना, इतने में कौन बजरी देगा आपको, तो सही इतना तो हमारा खर्चा ही पूरा नहीं होता उस पर। वो 20% नफ़े पे यहाँ बेचने को तैयार नहीं है, 25% नफ़े पे, इसका मतलब इससे ज़्यादा में बिक रहा है ना उसका। सर आप पूरी क्वांटिटी उसको ऑफर करें ना, कैसे नहीं देगा? समझे? नहीं बात समझे आप इनकी, यानी कि अगर आप उसको क्वांटिटी में देते हैं सर आप पूरी क्वांटिटी उसको ऑफर करें ना, जो उसके बाद पूरी गाड़ी पे उसके माल खड़ा हुआ है ना, बोलो सबका सौदा है, वो कैसे नहीं देगा आपको यार? फिर वो रेट बढ़ा के देगा आपको,
यानी अगर वो 250 में रेट तो नहीं बढ़ाएगा, उसके अगर बारे में होगा ना वो आपको देगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि घर पे रख के नहीं पंजाब मारेगा। साइड वालों को क्यों नहीं बोलते कि भाई आप इतने में तो हमें बजरी नहीं मिल रहा, हम कहाँ से दें, तुम रेट बढ़ाओ। देखिए पंजाब वालों का भी सिस्टम यही है जो हमारा सिस्टम है। अगर जो रेट उनका ओवर हो गया ना, फिर वो बोले भाई हमारे लिए नहीं खरीदारी करो, हम इतने का नहीं करो, फिर आ क्यों रहो, आओ भी नहीं ना यार, जब आपको नहीं आप रेट भी गिरा। अच्छा, मैंने ये एक बात सुनी थी, मैंने ये बात सुनी थी कि मैं 1 मिनट, मैंने ये बात सुनी थी शाहिद भाई कि पंजाब जो माल जा रहा है वहाँ पे ये होता है कि जैसे अगर उन्होंने 200-250 रुपये का रेट लगाया बजरी का, उसके बाद जो होता है ना वो वहाँ पे स्टॉक हो जाता है पंजाब में। फिर जैसे ही रेट बढ़ते हैं वो सारा माल पंजाब से उड़ करके जो ना वो कराची में आ जाता है, जिसमें कराची के ब्रीडर्स को आपके पास कितनी बड़ी जगह अपनी ब्रीड के लिए? सर मेरे पास होगी, मेरे 10 120 गज का घर है, 120 गज? नहीं सर, मेरा फार्म है। कितने मेरा तकरीबन 10 बाई 12 के तकरीबन 10 खाने बजरी से बड़े हैं, तकरीबन 1200 ऑल जगह आपके पास? सर मेरे पास तो 350 एकड़ की ज़मीन है। 350 एकड़ की जगह है। मैं आपको 5000 बजरी देता हूँ, आप 1.5 महीने रोक के दिखा दो। अगर दाने का खर्चा और आने का खर्चा अगर प्रॉफिट में मुझे लगे, मैं आपसे लेने के लिए आप कुछ भी कर लो। देखिए मैं आपको बताऊं, सांस मेरी गारंटी नहीं है, आप मरने की गारंटी की बात कर रहे हो यार आप। नहीं, वो जिंदा मरना अल्लाह की तरफ से, इंसान की अपनी गलती होगी। नहीं शायद भाई, इंसान की अपनी गलती होगी तो उसको दुख भी होगा। देखिए मसला अगर कुदरती आफत आ गई या कुछ वैसे मर गया तो उसमें दुख नहीं होता। कोई रिस्क लेगा इतना बड़ा? रिस्क नहीं लेगा, अगर उसको फ़ायदा होगा तो वो रिस्क भी लेगा, नहीं लेगा शायद भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता ना यार। देखें रेट का कुछ पता ही नहीं है। अब आपने 5000 बजरी स्टॉक कर ली 200 रुपये की लेके, पीछे से मज़ीद 100 रुपये का रेट हो जाता है, आप क्या करोगे? हम तो तवक्का रखेंगे ना आगे बढ़ने की कि यार आगे रेट बढ़ जाए। अभी लोग ये कहते हैं कि शाहिद भाई कि ये सोना नहीं है, ये कहते हैं शाहिद भाई कि अभी आप लोग स्टॉक कर लें, फिर रेट बढ़ेंगे तो और इम्प्रूवमेंट आएगी, 10 मुहर्रम के बाद रेट अच्छे हो जाएंगे या 12 मुहर्रम के बाद रेट अच्छे, यानी उनको पहले से पता होता है। और हमेशा से हर साल गर्मियों में ये लोग यही करते हैं कि रेट नीचे कर देते हैं और फटकी ला के लालू खेत में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि यार एक्सपोर्ट बंद है, और रेट गिरा देते हैं नीचे। और फिर सीज़न शुरू होता है और फिर ये कहते हैं पीछे गर्मी चल रही है, सऊदीया में गर्मी है तो कौन लेगा। ये तो मिडल ईस्ट के, वो तो सही कह रहे हैं ना, वो कोई गलत बात कोई कह रहे हैं आपसे, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो गर्मी है ना सर, यहाँ पे गर्मी नहीं होती क्या? यहाँ पे भी जीना मरना। वहाँ की गर्मी में यहाँ की गर्मी है। वहाँ पे लोग अपने कब्रों में एसीओ में रखते हैं। हाँ, सही। सर वो ब्रीडिंग नहीं करवाते हैं, मगर कस्टमर नहीं आता मार्केट के अंदर। सर आप उसकी देखें, एक जद्दा की वीडियो है और वहाँ पे जद्दा में जो लगती है सऊदीया में, वहाँ पे भरपूर रश होता है। और आप कॉकटेल का एक पेयर मैंने देखा वहाँ पे पाकिस्तानी 38,000 या 28,000 रुपये का पेयर, वो भी महल में बच्चों का छोटा सा। आपके पास कोई पार्टी है कोई सऊदीया के अंदर कोई जानने वाला? सर मैं पार्टी नहीं है, मैं ईमानदारी से बताऊँ, देखिए मैंने जो वीडियो में देखी और जो देखे जो हकीकत में आपका माल लेके भेज देंगे उसको बोलिए यार 38,000 रुपये का जो हमसे ले ले यार, 20,000 रुपये का ले ले। इसी वजह से तो आपको शाहिद भाई राय ले रहे हैं आपसे कि ऐसा हकीकत है जो नज़र आता है सामने लोगों को। ये है कि सब कहने की बात है, ये असल में जो बेड़ा गर्क कर दिया ना, हमारा कैमरा ने ही बेड़ा गर्क कर दिया। आज जो हमारा सत्यानाश है ना, यानी कि झूठ जो है ना इतना आम हो चुका, इतना आम हो चुका, हम लोग जो है ना ट्रस्ट नहीं कर रहे किसी को। कहने का मकसद ये सब बेकार की बातें हैं यार। 38,000 रुपये की सोच है, यूरोप के अंदर नहीं है, तो हम लोगों ने ये माल सारा यूरोप से मंगाया है यार। ये यहाँ आया कैसे? ब्यूटिशन तो आई इम्पोर्ट वहाँ से ही है। लोकल भी जो आया है यार, जो गिरे कॉकटेल, आम कॉकटेल है, कोई हमारा अपना कोई है, ये भी वहीं से ही आया है ना। बात मुझे ये बात समझ में आई कि अगर जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आया और आपने मुझसे बोला कि भाई एसोसिएशन के लोग जो हैं वो इतना डव है, इतना बजरी है, इतना फिंचे हैं, इतना कॉकटेल है, इतना डोटिनो, इतना फिशर है, तो आपको एक क्वांटिटी में माल चाहिए जैसे 10 लाख का या 5 लाख का या 3 लाख का या 4 लाख का, तो हम आपको दे सकते हैं उस रेट में। डायरेक्ट हम जाल वालों को देने के बजाय आपको दे दें। देखें कोई मसले की बात नहीं, हम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मगर जो मार्केट का रेट होगा, मार्केट का रेट जाल का रेट, समझिए अपने आप। असल में जब से शायद भाई छोटे से थे ना, जब से हम जब से छोटे से थे, जब से हम 50 साल से वही देख रहे हैं, जाल वाला रेट निकाल रहे हैं, हम उसी मंडी पे चले। यहाँ ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता, हमारी अवेयरनेस इतनी नहीं है। हाँ, वो अवेयरनेस के लिए तो सारा काम करें। सर मसला ये है ना कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर अल्लाह आपका भला करे ऐसा नहीं होता।
आप वहाँ पर जो है ना आप गवर्नमेंट को बोले ना, गवर्नमेंट आपको यानी कि यहाँ पे एक्सपोर्ट की इजाज़त ही नहीं है, काफ़ी चीज़ों की इजाज़त नहीं है आपके यहाँ। तो भाई आप अपना रेट दें। आपको पता है यहाँ पे नॉन साइड रिंग ने के हरेगा जो हमारे यहाँ वो एक्सपोर्ट किया, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। रेजिडेंट वर्ड एक्सपोर्ट अलाउ। फिर बस एक पॉइंट की बात मुझे समझ में आई, जो ये जो उन्होंने कहा कि भाई जो मार्केट का रेट होगा उसके हिसाब से हम आपसे बढ़ लेंगे 2500 रुपये मार्केट का रेट से बढ़ा यानी कि कोई भी हो, जैसे जाल वाला नहीं, मार्केट का रेट नहीं, मार्केट नहीं, जाल भाई वाला जो आप जितना माल होगा, जितना माल जैसे होगा, जैसे आपके पास आप इन्होंने कहा कि यार 10,000 बजरी चाहिए इमरान भाई। इमरान भाई आपने सुन ले 10,000 बात रुपये उनकी। बजरी दे दी। अब सुनो, सुन लो पहले बात की बात सुन ले, वो बोल रहे हैं भाई रेट का तयन जाल से होता है। अगर 400 मैं यही कह रहा हूँ, अगर जाल वाला रेट ऊपर बढ़ाता है और उसको माल नहीं मिलता जाल वाले को, और वो ये कहते हैं कि यार इनसे माल नहीं मिला, इमरान भाई आप हमें बजरी पहुँचा दो, हम बोलेंगे हमारा रेट ये है, ठीक है। अगर इनकी मजबूरी होगी तो लेंगे, मजबूरी होगी तो वो तो कोई मसला ही बात नहीं है। 1000 का भी लेगा फिर फिर जाहिर सी बात है, मजबूरी के यानी ऊपर आपको जाल वालों को कोई बीट प्रॉब्लम करना की है, बात नहीं, मजबूरी जाल वालों को बीट करना है आपको। काम है जाल वालों को बीट जाल करना। वालों को फीड करना रोकना होगा। एग्जैक्टली यही है ना, तो ये एग्जैक्टली इसीलिए बाइकआउट क्योंकि आप तो अपना माल रोके जाए, अगर आपके अंदर पावर है रोके जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल बात समझ में आ गई, आप लोगों व्यूअर्स में भी समझ में आ गई। भाई इससे फिर ये एक आसान बात साबित हुई कि एक्सपोर्टर का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा साबित हो रहा है इसके अंदर। तो जो भी सारा गेम कर रहा है वो आपके साथ एक जाल वाला कर रहा है। एक्सपोर्टर आपसे माल लेने को तैयार है, और जो ब्रीडर हजरात हैं वो अगर एसोसिएशन के थ्रू डायरेक्ट एक्सपोर्टर के उसको माल दे दें और वो फीड ना करें एक जाल वाले को, तो आपका माल लाजमी से अच्छे पैसों में चला जाएगा, और जो आपको बाजरा महंगा पड़ रहा है आपकी कॉस्ट उसमें काबू आ जाएगी। और आप एक्सपोर्टर को डायरेक्ट करें एसोसिएशन के थ्रू, अल्लाह खैर सल्लाह, अच्छे पैसों में माल बेचें, कोई इशू नहीं। तो जो बाइकआउट इमरान भाई ने शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज की मीटिंग है इसमें बड़ी संगमील साबित होगी, और उसके हिसाब से आप अपना माल एक्सपोर्टर को डायरेक्ट दें। एक्सपोर्टर हमारे साथ बैठे हैं, तो जो एक नाम बदनाम किया गया था एक्सपोर्टर का, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्टर तो ख़राब नहीं हुआ। आज की मीटिंग से ये साबित हुआ था एक्सपोर्टर कभी भी ख़राब नहीं है। एक्सपोर्टर सप्लायर आपकी बात काट रहा हूँ, सप्लायर भी ख़राब नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोगों की थोड़ी गलत फहमियाँ हैं। देखिए जब रेट ऊपर जा रहा होता है ना, तो जब भी तो आप दे ही रहे होते हैं ना सप्लायर को। जब 700 रुपये की बजरी होती है, 600 रुपये की होती है, जब भी सप्लायर आपसे ले रहा होता है। साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें बात कुछ इस तरीके से है कि जब तक ये वाले इक़दाम हमने नहीं उठाए थे तो मुझ समेत भी कई लोगों को एक्सपोर्टर के मुताल्लिक़ कोई ख़ास नॉलेज थी नहीं। हम यही समझते थे कि यही एक्सपोर्टर के लोग हैं और ये माल दे रहे हैं। 700 और 600 रुपये में जो आप माल देने की बात कर रहे हैं, इट्स मीन कि अगर ये 700-600 रुपये में माल कर की आवाज़ दे देते हैं तो एक्सपोर्टर को तो लाजिमी बात है उससे अच्छे पैसों में ले सकता है। 700 का ऑर्डर लगा हुआ है, 725-50 रुपये में 400, 500, 600 जो भी रेट चल रहा है उससे कुछ ऊपर में ले लेगा। मेरे ख्याल से तो असल बिगाड़ है जाल वाला। असल बिगाड़ है जाल वाला। एक्सपोर्टर की अपनी पिक्चर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ शफाफ है, जाल उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर मैं है। तो जाल वाले से ही डिमांड करता हूँ, और मैं अपना डिमांड बंदा भी उसी से छोड़ता हूँ करते मार्केट में। आप तो भी क्या चल रेट रहा है? वेरीफाई भी करते हैं। सही बात सही। देखिए कहने का मकसद ये है कि जो जाल वाला भी ले रहा है ना, वो हमारे ही दम पे लेगा, कोई शक नहीं है इस बात नहीं में। लेगा वो बिल्कुल माल सही आपसे। बात है। क्योंकि जब हमारा ऑर्डर नहीं होगा तो वो लाहा माला उसने तो अपनी कमाई करनी है, यानी कि रोज़ी रोज़गार तो उसने अपना चलाना है। चाहे वो पंजाब भेजे, चाहे वो किसी दुकानदारों को 2-2 दुकानदारों को दाने दे दे, या काफ़ी सप्लायर है उनकी अपनी दुकानें भी हैं, वहाँ पर रख के भी बेच रहे होते हैं वो अपने हिसाब से। तो उनका भी कोई इतना कोई वो नहीं है कि यार इतना रेट कम कर दिया या ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उनका कोई, मेरे को नहीं लगता उसके अंदर कोई उनका कसूर है या कोई ऐसी चीज़ है। देखिए उनके कसूर की बात नहीं है। हमारा जो बेसिक मकसद था, जो एक आम ब्रीडर जो है वो 150 रुपये में बाजरा खरीद के 200 रुपये में नहीं बेच सकता। मतलब एक कड़वा सच है वो ये है कि जो लोग मुझ समेत सारे लोग अपनी औलादों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए ही कुछ अर्न कर रहे होते हैं। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, तो सर एक काम ये करें ना, बजरी को छोड़ के आप ऊपर चले जाएँ, तो लोकल ब्रीड हो जाएगी लोकल ना सर? ब्रीड हो जाएगी ना। हम कमर्शियल नहीं होगी। कॉकटेल कमर्शियल में है ना, लबर्ड्स कमर्शियल में है ना, लुटिनो लबर्ड्स जो है अपना रोजी गोली हो गया,
ये आप थोड़ा सा ऊपर चले आए, वो तो बारे में है फैंसियर जो है ना वो सबसे पहले बजरी में ही आता है। न्यू फैंसियर जो भी है सर, बजरी में आता है, मगर देखें बजरी में अफोर्ड नहीं कर पाता। इतनी डिजीज़ आती हैं, अल्लाह आपका भला करे। लोगों ने बजरी इतनी डाली भी नहीं है, जैसे पहले लोगों ने डाली थी 500 600 जोड़ा, मेरे ख्याल से अब इतनी किसी ने बजरी नहीं डाली। इतनी है 12 देखिए, 1000 जोड़े। देखिए 4 ब्रीड्स की हमारे यहाँ पे बात हुई जिन पे हम काम कर रहे हैं। डफ हो गई, बजरी हो गया, कॉकटेल हो गया, फिंच हो गई। हम जितने भी एक्सपोर्टर हैं अकेले बजरी नहीं पाल रहे होते हैं। हम तकरीबन 4 आइटम रखे हुए होते हैं। उसकी वजह ये होती है आज ये आइटम चल रहा है, इत्तफाकन इसकी ब्रीड अच्छी आ रही है, कल उसकी ब्रीड अच्छी आ रही है, नहीं आ रही, इस पोर्शन से पैसे आ जाएंगे, उस पोर्शन से पैसे आ जाएंगे। तो आया जितने भी लोग हैं देखिए होता जो ब्रीडर जो होता है वो यही है कि आप अपने पास 4-5 किस्म के आइटम रखते हैं। अब मिसाल के तौर पे भी फ़ोन जावा कितने की चल रही है? 30,000 35,000 28 तक की सुनी गई है। 30-35 से कम नहीं। अच्छा बताना। अच्छा, 28,000 रुपये का जावा। अब वो क्या खाता है? वही सिंपल जावा वाला दाना। तो कहने का मकसद ये जावा डाले। देखिए इसकी ब्रीड कम है ना, उसकी ब्रीड स्लो है, स्लो है। नखरे ज़्यादा है। देखिए एक टाइम था 250 रुपये का जावा बिका है यहाँ हाँ, पे। कोई शक नहीं है, बिल्कुल तो सही बात। जब भी तो ब्रीड हो ही रही थी और भर भर के जाल पे आता था माल। ज़्यादातर लोगों ने वही पाला हुआ है। ठीक है ना, मैं शायद एक कहने का मकसद ये है कि मेरे भाई तो आप ऊपर चले जाएँ। देखें दाने का तो मसला ये है कि आप इसका नेमू बदल सोचे दाना। तो देखें जब से ये जंग लगी है ना यूक्रेन की, इसकी वजह से दाना महंगा है। यूक्रेन $2 250 का हो गया, वैसे भी महंगा ही होगा। जब इम्पोर्ट करना ही है तो हर सूरत से महंगा ही होना। पहले जब कुल ख़त्म भी हो जाएगी, डॉलर पहुँच गया ना आगे, उसी हिसाब से ख़रीदारी होगी इसकी। अभी टोयोटा वाले ने अपनी गाड़ियाँ बंद कर दी, बोला भाई जिसने एडवांस दिया वो 100% मुझसे वापस ले ले, मैं नहीं दे सकता। कल खबरों में दिया विद इंटरेस्ट भी वापस। डॉलर। हाँ बोला भाई डॉलर इतना हो गया फ्लक्चुएशन में, हम उसको नहीं कर सकते। देखा है मैंने। अब हम तो ये सोच रहे हैं कि यार 80 रुपये के पर ये रेट था, 150 पे भी ये रेट है, 250 पे भी यही रेट है। इस रेट से आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो क्या तरीके का बचा है? एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी रेट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट होगी रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी देखें खरीदारी हमेशा होती है, चाहे एक्सपोर्ट हो या ना हो या ना हो, लोकल पे लोकल भी पूरी करनी होती है। देखें आज से 35 साल पहले इतनी एक्सपोर्ट नहीं थी। 20 रुपये का था ना उसमें। 35 रुपये की जब हम लाभ के मार्केट इससे बड़ी मार्केट लगती थी, अहमदाबाद वाली, फिर मार्केट छोटी लगती है आज। 20 रुपये का था। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए मार्केट तो लगेगी, जो लेने वाले हैं अब जाहिर सी बात है आप सप्लायर बन जाते हैं, आप मार्केट में आपको कोई नहीं रोकेगा, आप खरीदारी करें। मार्केट आप अपने हिसाब से आप देखेंगे कि ये भाई खरीद रहे हैं 500 रुपये की। शायद भाई रास्ता चाहिए आपसे हमें आगे रास्ता निकालने तो कोई मसले की बात हमारे नहीं। पीछे काफ़ी सारे लोग हैं ब्रीडर, रास्ता चाहिए अपने आपसे। किचन भी चला रहे हैं, हमने ऐसे लोग नहीं हमारे। हमें आपसे रास्ता चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, मगर कहने का हमें आप रास्ता दें, आप हमें रास्ता बताएंगे ना कहाँ भाई इसको भी देना है, ये भी है, ये भी आप उसको बोलेंगे कहाँ पे यार इससे ले सकते देखिए हैं। मैं आपको बताऊँ सप्लायर ही आपसे माल महंगा उठाएगा। आप मार्केट नहीं जाएँ, आप सिर्फ फ़ोन नंबर आप उनके दे देंगे भाई मेरे पास माल पड़ा हुआ है। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको जो है ना उससे ज़्यादा रेट में लेंगे आपसे। सही है वो तो दे सकते देखिए हैं। मैं आपको बताऊँ सप्लायर ही आपसे माल महंगा उठाएगा। आप मार्केट नहीं जाएँ, आप सिर्फ फ़ोन नंबर आप उनके दे देंगे भाई मेरे पास माल पड़ा हुआ है। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको जो है ना उससे ज़्यादा रेट में लेंगे आपसे। सही है वो तो 200 रुपये वाली चीज़ 800 रुपये में लेने को तैयार है, ऐसी बात नहीं है। आप मार्केट जब बंदा माल लेके जाएगा तो रेट तो गिरेगा ऑटोमेटिकली। ये तय हो गया अभी अपना माल वालों को नहीं देना है। अपना ये तय, हाँ बस ये तय हो गया। ये रेट बढ़ेगा जब इनको कोई एतराज़ नहीं है। ये अगर 1000 रुपये का भी बजरी होगा ना तो ये उठाएंगे, इनको अगर इनका ऑर्डर है आगे भेज देंगे। आएगा। मगर आप इसको देंगे वो अपना रेट तयन करेगा, वो बोलेगा 400 रुपये में, ये 400 रुपये में उससे ले लेंगे या 2500 रुपये 200 रुपये जो भी करके वो ले लेंगे। शायद भाई के रेट तो जाल वाला निकाल रहा है ना। सर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये मसला ये है कि जब आप भी कब तक रोकोगे, कब तक होल्ड करोगे? उड़ा देंगे। अब हमने ये सोच लिया उड़ा देंगे। वही मैंने आपको मसला थोड़ी मैंने आपको क्या बताया अगर श्रीलंका वाली पोजीशन होती है तो ये भी होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक। मगर कहने का मकसद ये है कि मेरे भाई कि जाल वाले गलत नहीं है, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ। वो भी बेचारे जो है ना देखो वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए चल रहा है, आप भी चल रहे हैं। देखिए आपके पास तो फिर एडवांटेज है, आपके पास सोशल मीडिया है, ग्रुप्स हैं। अब तो इतने ग्रुप्स आ गए हैं जी, अब जिसको चाहिए ले लो। अब तो कोई जाल वाला हुई है, अब तो ग्रुप सिस्टम हो गया है। जाल वाले कितने बचे गिनती के हैं। अखलाक है।
है 1 लाख है। आप वो वीडियो बना रहे हैं, पीछे कोई और है, पीछे कोई और है। देखें वीडियो बनाने वाला कोई और है और पीछे कोई और है। असल मसला सारा यही तो है शाहिद भाई, कहने का मकसद ये है कि ये आदमी है, इस आदमी के पीछे ये आदमी, उस आदमी की ये, तो 3-4 हाथों से निकल के आप तक पहुँच रहा है। तो हर आदमी ने पैसे लेने हैं ना सही उसमें। बात यही हुई बात ये है, नफ़ा बढ़ गया इसने भी सबका। लिए, इसने भी लिए, इसने भी मैं आपको लिए। एक बात बताऊं, अब ऐसा नहीं है कि हम भी सप्लायरों से हम भी मैंने आपको क्या बताया, जुबैर भाई को, खान साहब हो गए, साहब। कितने लोगों को हम जानते हैं, तो इनसे डायरेक्ट भी ले लेते हैं। डायरेक्ट भी लेते रहे माल, और अभी भी लेते हैं। कोई चोरी चुप्पो नहीं है इसके अंदर ना। इमरान भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जो आप इमरान भाई से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, मेरी जो शाहिद भाई से आप लोगों ने जो बातें सुनी हैं और जो बातें हुई हैं उसके हवाले से इन्होंने जो अपने तासुरात दिए हैं, और मैंने जो इनके अपने जो मेरी जो चीज़ें थी वो मैंने उनको अपने बारे में बताया। जो हमारे मेंबर्स एसोसिएशन के और जितने भी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लोग ये चाहते हैं कि भाई रेट अपग्रेड हो, तो उन्होंने ये बज़ाहिर ये जो सारी बातों का एक नेमुल बदल ये निकाला है कि देखिए हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हमारा सिर्फ ऑर्डर से ताल्लुक़ होता है। बाकायदा बस हमें माल चाहिए होता है, और वो चाहे मार्केट के हवाले से रेट होते हैं, तो वो मार्केट का रेट जो है ना वो जाल वाले रेट तयन करते हैं, तो वो उसके हिसाब से हम जो है ना उनसे माल लेते हैं। तो कहने का मकसद है कि भाई आप इनको माल नहीं देंगे तो आपके बर्ड ऑटोमेटिकली जो है ना ये माल लेने पे मजबूर होंगे, रेट अपग्रेड होंगे, और जो है ना आप बिल्कुल इनको माल ना दें आप इनको, और इनका बाइकआउट करें। अगर जो अगर इनको माल नहीं देगा ऑटोमेटिकली रेट अपग्रेड होंगे और आप ही लोगों का फ़ायदा होगा, और ये जो है ना बर्ड्स के प्राइसेस जो है ना आप करने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये शाहिद भाई का कहना था, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये जाल वाले अपने रेट खुद देते हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, और कुछ कंक्लूजन जो आपके जहनों में उलझने थी वो कुछ क्लियर हुई होंगी। कुछ लोग इस चीज़ से नाला भी हुए होंगे कि यार ये क्या चीज़ें हुई हैं। बाकी सारी चीज़ें जो सर तोड़ कोशिशें हम लोगों ने की हैं, तौफीक भाई ने की हैं, खुसूसी तौर पे इमरान भाई, अब्दुल बासित भाई, तारिक भाई, हफीज़ुर रहमान साहब, सब लोगों ने यहाँ मीटिंग का जो है इनेकाद किया। और माशाल्लाह से इस वक्त हम गुलशन में मौजूद हैं और मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। शाहिद भाई ने भी अपने हक़ाइक़ बयान किए। तो ये है कि शुक्रगुजार हैं शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया भाई के शुक्रगुजार हैं कि वो इतनी मतलब रात में हमें टाइम देने के लिए आए, क्योंकि बिज़ी सिस्टम चल रहा होता है।